अगर एग्जाम में सिर्फ एक एमसीक्यूज आ जाए, पेडागॉजी क्या है या पेडागॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, क्या आप 5 सेकंड में सही आंसर दे सकते हैं? अगर नहीं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के बाद पेडागॉजी से रिलेटेड कोई भी बेसिक क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिग जानो। आज से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आप बीएड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। इस लेक्चर में हम पेडागोजी को बेसिक से समझेंगे। ये क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और एक टीचर के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी लेक्चर के एंड तक हम क्या सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर के बाद आप पेडागॉजी की डेफिनेशन आसानी से बता सकेंगे। ये एक्सप्लेन कर सकेंगे कि पेडागॉजी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। डिफरेंट स्कॉलर्स जैसे बीओ स्मिथ, जॉन डेवी, पोलो फेरियर और अलेक्जेंडर काप की डेफिनेशन को समझ सकेंगे। पेडागॉजी की नेचर यानी किसी खसूसियत और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर सकेंगे। इसका स्कोप यानी किन किन एरियाज को पेडागॉजी कवर करती है वो भी समझ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये भी समझ जाएंगे कि पेडागॉजी हर टीचर के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, पेडागॉजी क्या है। सबसे पहली पॉइंट है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। इसका मतलब है कि पेडागॉजी सिर्फ टीचिंग का नाम नहीं है, ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट का मतलब है कि टीचर की क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की सलाहियत। साइंस का मतलब है कि टीचिंग रिसर्च, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मेथड पर बेस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी पेडागॉजी हमें बताती है कि किस मेथड से पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कौन से मेथड किस टॉपिक और किस स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। फैसिलिटेटिंग लर्निंग का मतलब है कि टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट की लर्निंग को इजी, मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाता है। और फिर लिखा है हेल्प्स इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब है अगर टीचर अच्छी पेडागॉजी यूज करे तो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं और उनकी लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव होती है। अगला पॉइंट है कनेक्ट्स टीचिंग विथ लर्निंग, यानी पेडागॉजी टीचर के टीचिंग को स्टूडेंट की लर्निंग के साथ कनेक्ट करती है। सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं, ज़रूरी यह है कि स्टूडेंट वाकई सीखें। और आखिर में सिंपल डेफिनेशन दी गई है, पेडागॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस का साइंटिफिक, ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी ही पेडागॉजी कहलाता है। अब हम पेडागॉजी की इम्पोर्टेंट फीचर को समझते हैं। ये फीचर हमें बताते हैं कि एक इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस में पेडागॉजी का क्या रोल होता है। पहला पॉइंट है फोकसेस ऑन टीचिंग मेथड्स। इसका मतलब है कि पेडागॉजी हमें डिफरेंट टीचिंग मेथड के बारे में बताती है। हर टॉपिक और हर स्टूडेंट के लिए एक ही मेथड इफेक्टिव नहीं होता। एक अच्छा टीचर सिचुएशन के मुताबिक सही टीचिंग मेथड चूज करता है। इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। पेडागॉजी का मेन गोल सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि स्टूडेंट की लर्निंग को बेहतर बनाना है। जब टीचिंग इफेक्टिव होती है तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। तीसरा पॉइंट है लर्निंग सेंटर अप्रोच। मॉडर्न एजुकेशन में फोकस सिर्फ टीचर पर नहीं होता बल्कि स्टूडेंट पर होता है। टीचर स्टूडेंट की नीड्स, इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल को समझकर टीचर टीचिंग प्लान करते हैं।
चौथा पॉइंट है बेस ऑन एजुकेशनल रिसर्च। पेडागाजी रिसर्च और एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है, यानी टीचिंग मेथड्स एविडेंस बेस्ड होते हैं, सिर्फ अंदाजा या पर्सनल ओपिनियन पर नहीं। पांचवा पॉइंट है प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक अच्छी क्लासरूम में स्टूडेंट सिर्फ सुनते नहीं बल्कि क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। इसको एक्टिव पार्टिसिपेशन कहते हैं। आखिरी पॉइंट है सपोर्ट क्लासरूम मैनेजमेंट। पेडागाजी टीचर को क्लासरूम को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करने, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने और स्टूडेंट को इफेक्टिवली गाइड करने में मदद करती है। अब हम देखते हैं कि पेडागाजी वर्ड का ओरिजिन, क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लाइड पर लिखा है ग्रीक ओरिजिन। इसका मतलब है कि पेडागाजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है पेडोस। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड यानी बच्चा। दूसरा वर्ड है एगोस। एगोस का मतलब होता है गाइड या लीडर यानी रहनुमा या राह दिखाने वाला। जब पेडोस और एगोस को मिलाया गया तो वर्ड बना पेडागाजी, जिसका सिंपल मतलब है गाइडिंग द चाइल्ड यानी बच्चे की सही रहनुमाई करना और उसकी लर्निंग में मदद करना। आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पेडागाजी का मतलब सिर्फ बच्चों की गाइड करना नहीं बल्कि टीचिंग और लर्निंग के कंप्लीट प्रोसेस को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीके से समझने और अप्लाई करना है। इसलिए जब भी एग्जाम में पूछा जाए पेडागाजी किस लैंग्वेज का वर्ड है या पेडोस और एगोस का क्या मतलब है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब हम पेडागाजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले स्लाइड पर लिखा है एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में पेडागाग एक ऐसा शख्स होता था जो बच्चों को सिर्फ स्कूल तक लेकर नहीं जाता था बल्कि उनकी लर्निंग, डिसिप्लिन और बिहेवियर पर ध्यान देता था। इसलिए स्लाइड का पहला पॉइंट है पेडागाग गाइडेड चिल्ड्रेन टू स्कूल, यानी पेडागाग बच्चों की रहनुमाई करता था और उन्हें स्कूल तक सेफली ले जाता था। दूसरा पॉइंट है असिस्टेंट इन लर्निंग एंड बिहेवियर। इसका मतलब है कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अच्छे इखलाक, डिसिप्लिन और सही बिहेवियर सिखाने में भी मदद करता था। तीसरा पॉइंट है सर्व एज अ मेंटर एंड गाइड, यानी पेडागाग एक मेंटर और गाइड की तरह काम करता था। वो बच्चों की तरबियत और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करता था। अब देखते हैं मॉडर्न मीनिंग। आज के दौर में पेडागाजी का मतलब काफी ब्रॉड हो चुका है। अब पेडागाजी सिर्फ बच्चों को गाइड करने तक लिमिटेड नहीं, इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस यानी स्टूडेंट किस तरह सीखते हैं, और एजुकेशनल प्रैक्टिस यानी क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज शामिल हैं। यानी आज के ज़माने में पेडागाजी एक कंप्लीट साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग बन चुकी है। अब हम देखते हैं पेडागाजी के बारे में कुछ मशहूर स्कॉलर की डेफिनेशंस। एग्जाम में इन स्कॉलर्स के नाम और उनके आइडियाज अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले B.O. स्मिथ। उन्होंने कहा पेडागाजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। इसका मतलब है कि टीचिंग सिर्फ एक्सपीरियंस या टैलेंट का नाम नहीं, एक अच्छा टीचर रिसर्च, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मेथड के बुनियाद पर पढ़ाता है। इसलिए पेडागाजी को साइंस ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब जॉन डेवी, उनका फेमस कोट है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक महदूद नहीं होती। इंसान अपनी पूरी जिंदगी में हर रोज कुछ न कुछ नया सीखता रहता है, यानी लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब पोलो फ्रेयर, उन्होंने कहा पेडागाजी डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सिर्फ रट्टा लगाना नहीं बल्कि किसी भी इंफॉर्मेशन को समझना, उस पर सोचना, सवाल करना और लॉजिकल डिसीजन लेना। एक अच्छे टीचिंग स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाती है। आखिर में एलेक्जेंडर कॉप को पेडागाजी टर्म से एसोसिएट किया जाता है। उन्हें इस टर्म को एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करने वाला पहला स्कॉलर में से एक माना जाता है। इसी वजह से टीचिंग एग्जाम में उनका नाम काफी इम्पोर्टेंट है। अब हम पेडागाजी की नेचर को समझते हैं। नेचर का मतलब होता है किसी चीज की बेसिक
करेक्टरिस्टिक या खसूसियात। पहला पॉइंट है साइंटिफिक। स्लाइड पर लिखा है साइंटिफिक, इसका मतलब है कि पेडागॉजी रिसर्च और एविडेंस पर बेस्ड होती है। टीचर टीचिंग मेथड को एजुकेशनल रिसर्च और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के मुताबिक यूज करते हैं, यानी टीचिंग सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से की जाती है। दूसरा पॉइंट है आर्टिस्टिक। टीचिंग सिर्फ नॉलेज देने का नाम नहीं, हर स्टूडेंट अलग होता है, इसीलिए टीचर को क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और नए आइडियाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से पेडागॉजी को एक आर्ट भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब है जो वक्त के साथ बदलता रहे। एजुकेशन और टीचिंग मेथड हमेशा चेंज होते रहते हैं। पहले सिर्फ लेक्चर मेथड ज्यादा यूज होता था, लेकिन आज स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और एआई टूल्स भी टीचिंग का हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए पेडागॉजी को डायनामिक कहा जाता है, क्योंकि ये जमाने की ज़रूरत के मुताबिक इवॉल्व होती रहती है। अब हम पेडागॉजी की नेचर के बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। पहला पॉइंट लर्नर सेंटर। इसका मतलब है कि मॉडर्न पेडागॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को दी जाती है। पहला टीचिंग टीचर सेंटर्ड होती है, जहां टीचर बोलता था और स्टूडेंट सिर्फ सुनते थे, लेकिन आज फोकस स्टूडेंट की नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज और लर्निंग स्टाइल पर होता है। यानी टीचर अपनी टीचिंग को स्टूडेंट के मुताबिक प्लान करता है ताकि हर स्टूडेंट अच्छी तरह सीख सके। दूसरा पॉइंट सोशल। लर्निंग सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होती। स्टूडेंट जब अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज और कोलैबोरेटिव लर्निंग में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाती है। इसीलिए पेडागॉजी इंटरेक्शन और कॉपरेशन को प्रमोट करती है। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूस। अब तीसरे पॉइंट कंटिन्यूस का मतलब है कि लर्निंग कभी रुकती नहीं, सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक महदूद नहीं होती, बल्कि पूरी जिंदगी चलती रहती है। एक अच्छा टीचर भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहा जाता है। अब हम पेडागॉजी के स्कोप को समझते हैं। स्कोप का मतलब होता है कि पेडागॉजी किन एरियाज को कवर करती है। सबसे पहले एरिया है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड का मतलब है कि टीचर किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाता है। हर टॉपिक और हर क्लास के लिए एक ही मेथड सुइटेबल नहीं होता, इसीलिए टीचर को सिचुएशन के मुताबिक सही मेथड चूज करना होता है। अब एक एक मेथड को समझते हैं। लेक्चर मेथड। इस मेथड में टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट उसे सुनते हैं। ये मेथड थ्योरी सब्जेक्ट और लार्ज क्लासेस के लिए ज़्यादा यूज होता है। डिस्कशन मेथड। इस मेथड में टीचर और स्टूडेंट मिलकर किसी टॉपिक पर बात करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं और अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। इससे क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसी मेथड में टीचर सिर्फ बताता नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दिखा कर समझाता है। साइंस एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट में ये मेथड बहुत इफेक्टिव होता है। प्रोजेक्ट मेथड। इस मेथड में स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो खुद प्लान करता है, रिसर्च करते हैं और कंप्लीट करते हैं। इसे क्रिएटिविटी, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरफ। इसी मेथड में स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, वो उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढते हैं। इससे लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होती है। अब दूसरा हिस्से की तरफ। अब हम पेडागॉजी के स्कोप के दूसरे हिस्से को समझते हैं। पेडागॉजी सिर्फ टीचिंग मेथड्स और लर्निंग थीरीज तक महदूद नहीं बल्कि एजुकेशन के कई और इम्पोर्टेंट एरियाज को भी कवर करती है। पहला पॉइंट करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का मतलब है कि क्या सिखाया जाए, कितना सिखाया जाए और
किस सीक्वेंस में सिखाया जाए, यानी स्टूडेंट के लिए सिलेबस और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना नहीं, इसका मकसद एक पॉजिटिव, ऑर्गेनाइज और लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाता है जो हर स्टूडेंट आसानी से सीख सके और क्लासरूम एक्टिविटीज स्मूथली चल सकें। तीसरा पॉइंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी भी पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन क्लासरूम्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशनल एप्स और एआई टूल्स टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्ट बनाता है। चौथा पॉइंट है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। असेसमेंट और एवोल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट की लर्निंग को चेक करना। पांचवा पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है हर स्टूडेंट, चाहे उसकी एबिलिटी, बैकग्राउंड या डिसेबिलिटी कुछ भी हो, उसे बराबर की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इस एक अच्छा टीचर हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स को समझता है और उसके मुताबिक टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है। इसीलिए इंक्लूसिव टीचिंग एजुकेशन मॉडर्न पेडागोजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी है।